खबर इटावा जनपद से, जहां मोदी सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं और सेवाओं को शुरू कर रही है, जिसके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। जिसके लिए मोदी सरकार द्वारा एक नया किसान बिल लाया गया है, जो किसानों की फसल बाजार, फसल मूल्य तथा बाजार मूल्य आदि से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार मोदी जी द्वारा किसानों के हित में लाया गया बिल अवश्य ही भारत की विकसित दिशा एवं दशा को निर्धारित करेगा। बिल का विरोध कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। यूपीए सरकार में कांग्रेसी वित्त मंत्री ने खुद कबूल किया था कि मंडी एक्ट में बदलाव की आवश्यकता है, और जब उन्हीं बदलावों को आज भारत सरकार कर रही है, तो कांग्रेस सरकार समेत विरोधी दल किसानों को भ्रमित कर अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आंदोलन करवा रहे हैं। किसान आंदोलन में लगने वाले देश विरोधी नारे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग, साथ ही साथ खालिस्तान एवं पाकिस्तान समर्थन में लगने वाले नारे खुद ब खुद ही इसे अलोकतांत्रिक आंदोलन बना देते हैं। कृषि से जुड़े 3 बिल जो अब बन गए हैं। 3 कृषि कानून 2020 जिनका विरोध किया जा रहा है, जिसकी जानकारी निम्न प्रकार है। प्रथम बिल, केंद्र सरकार ने किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने को आजाद किया है, ताकि राज्यों के बीच कारोबार बढ़ेगा, जिससे मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम होगा। द्वितीय बिल, इस बिल में सरकार ने किसानों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया गया है। यह बिल कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस, फार्मो प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को जुड़ने के लिए मजबूत करता है। कॉन्ट्रैक्टेड किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई यकीनी करना, तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलत और फसल बीमा की मुहैया कराई गई है। तृतीय बिल, इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू, प्याज को जरूरी चीजों की लिस्ट में हटाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले। इटावा संगठन एक कृषि सुधार बिलों का समर्थन करता है एवं आप सबका ध्यान निम्न बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहता है। के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में किसानों के हित में किसानों की आमदनी बढ़े, किसान बिचौलियों से मुक्त हों, किसान स्वावलंबी बने और किसान का सम्मान हो, इसके लिए संसद में पिछले समय 3 बिल किसान के हित में पास हुए। लेकिन दुर्भाग्य से अब कुछ लोग उस बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको जनता ने नकार दिया है, जिनको जनता ने नकार दिया है, बार बार जो हार रहे हैं, वो लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन में किसान नहीं है। यहाँ विशेष रूप से जो लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं, मैं तो यहाँ भी देख रहा हूँ, आज इटावा में हो रहा है, तो इटावा में दलों के लोग काम कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी कट्टर विरोधी रहते हैं, जाने माने, उन लोगों को लाया जा रहा है। इस बिल में जो आंदोलन कर रहे लोग एमएसपी की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि एमएसपी के साथ किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एमएसपी ज्यों की त्यों लागू होगी, और यहाँ तक कहा है कि एमएसपी के संदर्भ में कोई भी किसान संगठन लिखित में चाहे तो हम लिखित में भी उनको इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि एमएसपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी सरकार में 15 से लेकर 20% तक, 25% तक एमएसपी के आधार पर अभी पिछले समय में रेट बढ़ाए गए। दूसरी बात, इनका कहना है कि मंडियां समाप्त कर रहे हैं।
मंडियां समाप्त नहीं हो रही हैं। किसान आज मंडी में अपना अनाज ले जाता है जो 2-2, 3-3 दिन तक वहां पर वेट करता है, परेशान होता है, और उसका पैसा भुगतान पता नहीं कब होगा। इस कानून में यह सुनिश्चित किया गया है कि मंडी के अतिरिक्त किसान अपनी स्वेच्छा से अपने माल को कहीं भी बेच सकता है, और जिसको बेचेगा वो 3 दिन में उसका पेमेंट करेगा। दूसरे इनका कहना यह है, ये जो कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जो अनुबंध पर खेती होगी उस पर किसानों के खेत चले जाएंगे। उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती होगी उन शर्तों के आधार पर केवल फसल की बात होगी। खेती के संदर्भ में कोई भी किसान की खेती का अनुबंध नहीं होगा। यह भी उसमें कानून में स्पष्ट तौर से निश्चित किया गया है। फिर कहां पर माने प्रॉब्लम आ रही है?